बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं फैमिली किचन 2.0। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं देगी आलू गोश्त की कढ़ाई। तो आपको पूरा मुकम्मल गाइड करूंगा, मेरे साथ रहिएगा। ये मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है और ये तकरीबन 2 मीडियम साइज के प्याज हैं। इसको हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। जी ये देखें, वो जो मैंने प्याज डाले थे ना, वो मैंने इस तरह से अच्छे से ब्राउन करके बाहर निकाल लिए हैं। तो वही ऑयल है जो मैंने पहले डाला था, अभी उसी में हम ये गोश्त जो है ना इसको भूनेंगे। 1 किलो मैंने ये 1 kg ये मैंने लिया है गोश्त बीफ का। इस गोश्त को हम तब तक भूनेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, और बाद में हम इसमें दूसरे मसाले जो वो सब ऐड करेंगे। ये जब तक हमारा गोश्त 5 से 6 मिनट तक कलर चेंज इसमें इंशाल्लाह कर लेना। तो जब तक ये इसका थोड़ा सा भुना, हम दूसरे मसाले आप ऐड कर लेते हैं। इसके लिए अभी हमको चाहिए 1 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, और ये सफ़ेद ज़ीरा है, 4 से 5 अदद ये लौंग है, और ये 2 से 3 अदद ये मैंने दाल चीनी के लिए हैं, और ये बादियान का एक फूल है, और ये बड़ी इलायची है, और ये एक तेज़ पत्ता है। ये सभी हम इसको कूट के सबको अभी इसी में डालेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद ये देखें हमारा गोश्त इस तरह का हो चुका है माशाल्लाह। बहुत अच्छे से ये देखें कलर इसने चेंज कर लिया है। यहाँ पे आके हम ये डालेंगे जो वो जो मसाले मैंने आपको बताए थे ना, वो मैंने मोटे मोटे कूट दिए हैं तकरीबन इस तरह के। देखें ये अभी इसमें सारे डाल देंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच ये डालेंगे। थोड़ा ये 1 कप दही है, ये भी इसमें ऐड करेंगे। एक टेबल स्पून रेड चिली डालेंगे। एक टेबल स्पून ये नमक डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे आके डालेंगे वो जो मैंने प्याज था वो मैंने अच्छे से ये ग्राइंड कर लिया, ये इसमें डालेंगे। ये जो है मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ये देखे इसमें डाल दिया, और 1 चम्मच हम हल्दी डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अभी से बहुत अच्छी लोग आ रही है। इसको अभी 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून के फिर हम इसको पानी लगाएंगे। फिर हम इसको पानी लगा के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे, ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए और टेंडर हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका कलर आ चुका है। अभी 1-2 मिनट और भून के हम इसको पानी लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल टेंडर हो जाए। ये बनाना माशाल्लाह बहुत ही आसान है, आप भी घर में ट्राई किया करें मेरे भाइयों। ये बहुत मज़ेदार बनता है। आप ज़रूर इस तरह का रेसिपी ट्राई किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। ये अब अच्छी से भून चुका है। अब तकरीबन इसमें मैं 3 कप पानी ऐड करूँगा ताकि इसको अच्छे से हम गोश्त गल जाए। तकरीबन 3 कप मैंने ऐड किया है, और अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ना दम लगाएंगे ताकि अच्छे से ये गल जाए गोश्त। 15-20 मिनट के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखें ये स्टेज पे आके ये हमारा गोश्त माशाल्लाह अच्छे से गल चुका है। इसको मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट इसमें मैंने दम दिया था। ये माशाल्लाह बहुत अच्छा हो चुका है। तो इसी स्टेज पे आके हम लोग इसमें आलू शामिल करेंगे।
अब हम इसको आलू और गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। और यहाँ पे तकरीबन मैं थोड़ी सी ये कसूरी मेथी यूज़ करूँगा, डालूँगा इसमें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब तो अच्छी तरह हम भूनेंगे 3 से 4 मिनट आलूओं को और गोश्त को। 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छे तरह से भूनेंगे। और बाद में जितना आपको शोरबा चाहिए आप उस हिसाब से पानी लगा सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल हम इसको 3 से 4 मिनट भूनने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसको कितना पानी लगाना है। खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, यकीन माने कि बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो कसूरी मेथी की और ये जो मसाले पहले ऐड किए हैं उनकी वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। 3 कप अब तकरीबन इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि ये आलू भी जो है ना अच्छे से गल जाए और हमारा जो शोरबा है वो भी इसके साथ अच्छे से बन जाएगा। अब इसको हम 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। आप अपने हिसाब से पानी लगा सकते हैं, जितना आपको शोरबा चाहिए, जितना भी आपको अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। जी ये 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि आलू गल चुके हैं अच्छे से या नहीं। तो ये अब हम चेक करेंगे। एक आलू मैं इधर निकाल लेता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ। एक बोटी भी निकाल लेता हूँ, वो भी चेक कर लेते हैं गोश्त भी हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है या नहीं। ये देखें जी माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से हो गया है। ये देखें आलू भी बहुत अच्छे से माशाल्लाह हो गया, बहुत टेंडर हो चुके हैं आलू भी और हमारा गोश्त भी। इसी में भी डाल देते हैं। और मेरा शोरबा जो थोड़ा सा है ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और इसको मैं खुश कर लूँ कि ये थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। अगर आप जिस तरह चाहते हैं आप जिस तरह मर्ज़ी पानी जितना मर्ज़ी लगा लें, मुझे थोड़ा सा और इसको खुश करना है तो मैं इसको 2 से 3 मिनट और कुक करूँगा। ये मैंने इस तरह का मुझे शोरबा चाहिए तो मैंने 2 से 3 मिनट कुक कर लिया है। यहाँ पे आके ये मेरे पास धनिया है तो ये मैं ऐड करूँगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ सर्व करके। ये देखें माशाल्लाह ये हमारी फाइनल लुक है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर घर में ट्राई करें। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये देगी आलू गोश्त कैसा लगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।